हिस्ट्री को लिंक जोड़ के पढ़िएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। लिंक कैसे जुड़ेगा ये बताते हैं। लिंक क्या होता है ये समझो, इंक नहीं, लिंक। लिंक क्या होता है ये समझो। किया क्या यूरोप वाला यूरोप वाला नया नया देश का खोज किया, व्यापार करने के लिए क्या खोजा, रास्ता खोजा। अब रास्ता खोजा तो इसका मतलब उस देश में जाके वो व्यापार करेगा। क्या करेगा? अब व्यापार करेगा, जब उस देश से ज्यादा फायदा आने लगेगा, व्यापार में ज्यादा फायदा होगा, तो कहेगा कि कितना डेली डेली आवित जाइत रहेंगे, चलो वहीं जाके बस जाते हैं। समझा बात को? धीरे धीरे वहां पे जाके बाप माए दादा दादी नाना नानी काका काकी जितना होगा सब उठ के चल जाएगा। अब वहां पे सब मिलके जो है बिजनेस करेगा, धीरे धीरे अपना बिजनेस को क्या कर देगा, फैला देगा। अब फैलाने के बाद उस देश पर कब्जा कर लेगा, अपना कानून थोप देगा। अपना क्या कर देगा? कानून थोप देगा। उसी को कहते हैं उपनिवेश। जब दूसरे देश को पूरी तरह से व्यापार के माध्यम से चाहे और किसी माध्यम से कोई देश अपने कब्जा में ले लेता है तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। जैसे हम लोग उपनिवेश थे किसका? इंग्लैंड का। किसका उपनिवेश थे? इंग्लैंड का। क्यों? क्योंकि हम लोग पर इंग्लैंड का क्या था? कब्जा। क्या था? कब्जा था। अब ना हम लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन पहले हम लोग गुलाम थे। किसका गुलाम थे? इंग्लैंड का। यानी वो हम लोग उपनिवेश थे किसका? इंग्लैंड का। उसी तरह से इंग्लैंड उस समय जब यूरोप वाला कई देश का खोज किया था, व्यापार का खोज किया था, रास्ता का खोज किया था, तो बहुत सारे देश पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जैसे अमेरिका पर किया था, इंडिया पर कर लेता, फ्रांस पर कर लेता, बहुत सारा देश था जिसपे कुछ कर लेता कब्जा। कौन? इंग्लैंड वाला। अगर बढ़िया से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको कहानी के माध्यम से समझा रहे। समझिए, समझो। अब जो है अमेरिका का खोज कर दिया क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कब? 1492 ईस्वी में। 1492। सच्चाई ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का खोज तो किया ही नहीं है। किया कौन? अमेरिकी वेस्पुची। ये ना अमेरिकी वेस्पुची, क्योंकि उसी के नाम पर पड़ा था अमेरिका। कौन नाम पड़ा था? अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला देश कोई है तो वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड बहुत सारे देशों पर कब्जा किए हुए था और सबसे पहले स्वतंत्र कोई हुआ था, कौन हुआ? अमेरिका। अमेरिका से स्वतंत्रता की लहर दौड़ी और धीरे 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 सारे देश में दौड़ गया और सारे देश इंग्लैंड का खिलाफ होने लगे और धीरे धीरे सब करके कुछ हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छा से। समझिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसका मतलब हुआ कि अमेरिका कैसे स्वतंत्र हुआ। अमेरिका कैसे? किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड का उपनिवेश था। बहुत सारे राज्यों पर, बहुत सारे क्षेत्रों पर उपनिवेश बना लिया था, जैसे 13 को इन्हें बतावल भी है। ठीक है, अब समझिएगा। पहले अमेरिका जो इंग्लैंड का उपनिवेश था। अमेरिका किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है, सबसे पहले पूरे विश्व में कोई देश स्वतंत्र हुआ है तो कौन हुआ है? अमेरिका हुआ है। कौन हुआ है? अमेरिका हुआ है। अमेरिका का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में, जो कहाँ के रहने वाला था? स्पेन का। कहाँ का रहने वाला था? स्पेन। पुर्तगाल नहीं, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। वो रहने वाला था वास्को डी गामा। जबकि कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का। अमेरिका का खोज यही किया था। अरे नया दुनिया नाम दिया था। कहीं पे बैठ जाइए, बैठे दीजिए, बैठे दीजिए ना, आप ही वैसे चल जाइए, का दिक्कत है? बैठे दीजिए, लीजिए। ये हमारे सही कर दिया। अब सुनिए आगे, देखिए। अपना उपनिवेश बनाया। सुनो, पहले उपनिवेश बनाया। पहले सबसे पहले खोज किया। खोज करने के बाद वहां से व्यापार चालू किया। कहां से?
कुछ कर लिया कब्जा, मैंने अपना उपनिवेश बना लिया। कौन बना रहा है? इंग्लैंड। कौन बना रहा है? इंग्लैंड उपनिवेश बनाया और वहां पे अपना नियम कानून कुछ करने लगा, लगाने लगा, अपना नियम कानून कुछ करने लगा। अब कोई भी देश के जनता रहेगा, जैसे अभी यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं और दूसरे गांव वाला आ करके यहाँ पे बस जाए और अपना नियम कानून थोप दे, तो आप लोग लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? आप लोग भी तो कहिएगा कि हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारा तुम्हारे नियम में रहना नहीं चाहते हैं। इसके चलते युद्ध हो गया। कुछ हो गया? युद्ध। और युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, उसके बाद अमेरिका क्या हो गया? स्वतंत्र हुआ। कारण कोची था ये समझिए। अमेरिका स्वतंत्र होने का कारण कोची था। पहला कारण उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव। कहने का मतलब है कि अमेरिका में बहुत सारे देश का जाके लोग वहां पे बस गए थे। ऐसा नहीं कि खाली इंग्लैंड वाला जाके वहां बसल था, और में फ्रांस वाला भी था, और में जर्मनी वाला भी था, स्पेन वाला भी था, पुर्तगालियो था, डचबो था, तुर्की वाला भी था। बहुत सारे लोग वहां जाके बस गए थे और वो लोग चाहते थे कि अमेरिका में नियम कानून अमेरिका का ही रहे। अरे लड़का, हम समझा लिए। वे लोग चाहते थे कि अमेरिका में नियम कानून किसका रहे? अमेरिका का ही रहे। लेकिन इंग्लैंड चाहता था कि अमेरिका में नियम कानून किसका रहे? मेरा रहे। किसका रहे? मेरा। तो धीरे धीरे जाकर के इन लोग उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश बनाया जिसके वजह से लड़ाई छिड़ गया। कौन छिड़ गया? लड़ाई। तो आजाद होने का कारण देखो ये बन गया कि लोग कुछ हो गए, युद्ध कर दिए, ठीक है, लोग में हिंसा भड़क गया। कुछ हो गया? हिंसा भड़क गया। कोई के जमीन जायदाद हड़पिएगा तो हिंसा भड़केगा कि ना भड़केगा? तो ये कारण है। दूसरी कारण था भौगोलिक दूरी। भौगोलिक अमेरिका से इंग्लैंड की दूरी बहुत ज्यादा था, 3000 मील। कितना मील? 3000। जिसके कारण से इंग्लैंड जो है अपना नियम कानून अमेरिका में बढ़िया से नहीं दे पाता था। ना तो बढ़िया से सैनिक भेज पाता था, ना तो वहां से अच्छा से कानून चला पाता था। समझिए रेगी, रिमोट से जहाज चलाने में आसान है कि हैंडल से जहाज चलाने में आसान है? जल्दी बताइए। गलत बात है। रिमोट से जहाज कभी भी क्रैश कर सकता है, क्योंकि उस पर आप उतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिमोट से आप केवल रिमोट को ही देख रहे हैं। जहाज में होने वाली हरकत को तो आप नहीं जान रहे हैं कि जहाज में कुछ हरकत हो रहा है। जो ड्राइवर, जो पायलट जहाज में ही बैठा हुआ है और हैंडल धर लिया है, उसको सब चीज पकड़ ले है और वहां से चला रहा है, तो जहाज में हरकत जो हो रहा है वो देख रहा है। इसलिए अगर वो हैंडल से चला रहा है तो क्रैश होने का दिक्कत कम है, अगर रिमोट से चला रहा है तो ज्यादा है। तो यहाँ जो है अमेरिका पर जो नियम कानून लागू कर लेता, वो कौन कर लेता? इंग्लैंड। कोची से चला रहा था अमेरिका को? रिमोट से चला रहा था। समझिए एक तरह के क्या है, 3000 किलोमीटर के दूर था। कितना दूर? कहाँ? अटलांटिक महासागर के पार। अटलांटिक महासागर के पार। इस तरफ देखिएगा तो यूरोप मिलेगा, उस तरफ देखिएगा तो कौन मिल जाएगा? अमेरिका मिल जाएगा। तो उसके तो पार था। कौन था? पार। अब बेचारा के दूरी था, जिसके कारण से बढ़िया से शासन नहीं कर पाता था। न तो सैनिक भेजना, न तो सैनिक का भोजन बढ़िया से भेजना, न तो हथियार भेजना। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत था। इसका फायदा उठा लिया कहाँ वाला? अमेरिका वाला। कहाँ वाला? अमेरिका वाला। वहां के लोग उठा लिया, इस सबको धो दिया तो लड़ाई चालू हुआ। बहुत स्वतंत्रता के वो कारण बना। दूसरा, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था क्या होता है? जैसे समझिए इंग्लैंड में दो धर्म था, 2 धर्म। एक धर्म का नाम था कैथोलिक, सुना होगा कैथोलिक चर्च। एक होता प्रोटेस्टेंट बाद। 2 था, एक था कैथोलिक, एक था प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक में पुराना लोग रहता था, जिससे बूढ़ा है, बूढ़ी है, राजा है, वो कैथोलिक को मानते थे। जबकि प्रोटेस्टेंट की कौन मानता था? जो नया जनरेशन के लोग था, जो नया बच्चा था ना, वो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मानता था। अब इसके कारण जो भी प्रोटेस्टेंट को मानता था, राजवा उसको मार के भगा देता था। किसको? जो प्रोटेस्टेंट था ना, जो भी मानने वाला था उसको मार के भगा देता। मारता था तो चल जाता था वहां में, अमेरिका में। कहाँ जाता था? बेचारा भागल अमेरिका में जाता था। फिर नहीं आना चाहता था इंग्लैंड में, फिर से इंग्लैंड में आना नहीं चाहता था। ये चाहता था कि यहाँ से भागा है ना, यहाँ से मार के भगा है ना, वहां भी यही नियम चालू होगा, कैथोलिक रहेगा।
और वहाँ पे इसके कारण से अमेरिका के भी उपनिवेश जो लोग वहाँ जाके बसे थे वो भी इंग्लैंड से खपा था। तो एक कारण ये बन गया, कौन बन गया? धार्मिकरण। कौन कारण? धार्मिकरण। तीसरा चौथा है शब्द वर्षीय युद्ध। आप समझिए शब्द वर्षीय युद्ध। शब्द वर्षीय का मतलब होता है सीधी सीधी 7 वर्ष तक युद्ध चलेगा। क्या वर्ष तक? 7 वर्ष तक। 1756 से 1763 क्या वर्ष हुआ? 7 वर्ष हुआ ना। 1756 में इंग्लैंड में और फ्रांस में युद्ध हो जाता है। कुछ हो जाता है युद्ध। काहे ना युद्ध होता भैया? तो फ्रांस के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते थे। कहाँ रहते थे? अमेरिका में। और इंग्लैंड चाहता था कि हम उस पर भी अपना नियम लगाएं, उस पर भी अपना कुछ लगाएं, नियम लगाएं। फ्रांस ऐसे नहीं होने देता था, जिसके कारण से दोनों में क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब युद्ध में अमेरिका भी साथ देगा फ्रांस को। काहे? क्योंकि अमेरिका तो स्वतंत्र होना चाहता ही है इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में और फ्रांस में कुछ हो गया, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया। इस 7 वर्ष तक चला। क्या वर्ष तक? 7 वर्ष। इसीलिए इसको कहा गया खोजी शब्द वर्षीय युद्ध, जिसमें फ्रांस हार गया, इंग्लैंड जीत गया। इंग्लैंड क्या हो गया? जीत गया। अब जहां जहां फ्रांस हारा, जैसे फ्रांस हार गया, अब फ्रांस का उपनिवेश जहां जहां है, कहने का तो उपनिवेश खोजी, फ्रांस जहां जहां कब्जा कर ले है वहां वहां से उसको भागना पड़ेगा। वहां वहां कब्जा किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का। काहे? क्योंकि जब युद्ध में हारता है ना, तो जो हारता है उसका पूरा चीज जीतने वाला का हो जाता है। देखते ना, घोड़ा, हाथी, गोली, बंदूक सब जीतने वाला का हो जाता है। हारने वाला तो हार ही गया। चाहे तो तुम मरा जाओ, चाहे तो पीठ दिखाए तो जिगर जाओ, भाग जाओ, या तो फिर आत्मसमर्पण करो। कौन समर्पण? आत्मसमर्पण। समझते हैं ना? आत्मसमर्पण सरेंडर बोलते हैं ना, सरेंडर करना। ऐसे करके आत्मसमर्पण करो। ठीक है? किया था ना पाकिस्तान वाला 1971 में, भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है? अगला, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। अमेरिका क्या कर रहा था? इंग्लैंड क्या कर रहा था कि अमेरिका के संसाधन को दोहन कर रहा था। संसाधन समझते हैं? संसाधन किसको कहते हैं? जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमारी जरूरतों का क्या करता है, और उसको वो दोहन कर रहा था। मतलब जैसे पेट्रोल है, तेल है, कोयला है, इसको अपने अनुसार से मतलब उपयोग कर रहा था। अपने अनुसार से कुछ कर रहा था, उपयोग कर रहा था। उस पर टैक्स लगा रहा था अपने अनुसार से, उपयोग भी अपने अनुसार से कर रहा था, जो कि अमेरिका वाला को अच्छा नहीं लगा। अच्छा कैसे अच्छा लगेगा? हमरे सामान और हम ही यूज करें, हमरे पर बोलेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हो इसे मान लिया हम ही एगो बिस्कुट खरीदे, क्या समझे, अब कुंदन छीन के खा जाए और हम बोले कि काहे खा गया, तो हमरे से लड़ जाइए। अच्छा बात है? हमरे भी लइए, हमरे पर माओ कौन बात है? ऐसे बात है ना कुंदन, कुछ होगा मुँह ना क्या छुराएगा कर, तोड़ नहीं छुराएगा। मतलब इंग्लैंड वाला इस एक कारण यह था कि इंग्लैंड वाला जो है अमेरिका के संसाधन को अति दोहन कर रहा था। कुछ कर रहा था? अति दोहन, मतलब संसाधन का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहा था, और जैसे मन वैसे। ठीक है? अमेरिका वाला का नहीं सुनता था। आगे, आपत्तिजनक कर। जब 7 वर्षीय युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या होता है? युद्ध में कौन मरता है बताओ? सैनिक। आम जनता मरता है, सैनिक मरता है। जब युद्ध हुआ 7 वर्षीय युद्ध, तो उसमें सैनिक मरा, आम जनता मरा। अच्छा, युद्ध में एक देने का मरेगा कि दोनों देने का मरेगा? दोनों देने का मरेगा। अब जब दोनों देने का मरा तो इसमें इंग्लैंड का बहुत ज्यादा मरा, इसलिए इंग्लैंड का हो गया क्षति। इंग्लैंड चल गया कर्जा में, और जब कर्जा में चल गया कर्जा में चल गया तो ये क्या किया? अब बताओ, कोई भी सरकार जब कर्जा में डूबता है, सरकार के पास पैसा कमता है, तो सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। जैसे मोदी जी के पास जब पैसा कमता है, मोदी जी के जब लगता है कि नहीं अब चुनाव जीतने के लिए तनी और चाहिए रोकड़ा, तो क्या करते हैं? दूधों पर टैक्स, हाथियों पर टैक्स, घोड़ों पर टैक्स, सूत रहा है वो पर, जो उसी कर रहा है वो सब पर टैक्स लगा देता है। अब तनी मनी नहीं ज्यादा। पार्ले जी पहले आता था 3 रुपया में 10 गो, 3 रुपया में 10 गो, 12 गो। अब 5 रुपया में लगा 5 गो रहता है। सब कहता है कि देखो तो पार्ले जी के दाम अभी तक न बढ़ा है, जैसे तो वैसे बकलोल पैसा उतना ही है, 5 रुपया ना, क्वांटिटी तो कुछ हो गया, कम गया। थोड़ा आदमी समझ में नहीं करता, समझे रहता है ना, लगता है ना कि नहीं काट रहा है, पिछुआ से काटी था, उतना पत्ते में लग रहा है, किने से काट रहा है गाओ। तो आपत्तिजनक
कर लगा दिया। युद्ध से इंग्लैंड को क्षति हुआ, क्षति होने के बाद टैक्स लेना को कर दिया चालू। 20 सीलिंग टैक्स लगा दिया प्रत्येक चीज पर। वहां पर सीलिंग चलता था, प्रत्येक चीज पर 20 सीलिंग टैक्स कोची पर लगाया था। सुनो पहले, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करता था ग्रेन मिले। इंग्लैंड का पीएम था, इंग्लैंड का क्या था? पीएम ग्रेन मिले। ग्रेन मिले साहब 1765 ईस्वी में अदालती कागज, कौन कागज? अदालती कागज जानते हैं? जैसे स्टाम्प पेपर हो गया, ये देखते हैं खेती वाला ना होता है, खेत वाला कागज देखते हैं, और में पैसा उसा लगा रहता है, फोटो लगा रहता है, तो वो उस पे अदालती कागज पे और अखबार पर 20 सेलिंग टैक्स लगा दिया। कुछ लगा दिया टैक्स। अब जब मुंह से पेट ना भरा इसको हरामी को, तो 1765 ईस्वी में कागज पर लगा दिया टैक्स, जो कागज यूज करते हैं। शीशा पर लगा दिया टैक्स, जिसमें आप मुंह चिहार के देखते हैं। चाय पर लगा दिया टैक्स, जो आप पीते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। अब बहुत अमेरिका के आदमी है, सुबह शाम दोपहर भोर बिनसरे चाय तो जरूर चाहिए उसे, कॉफी। ऐसा बात ना है चाय पहले पियो वाली उसे, ठीक है? हमारा मिलले हले तो हमारा बोले कि हम चाय पहले पियो आज नहीं पियो वो अलग बात है। कहो तो चाय रोगन समझ रोगन देखा है? अरे देखा सब है सोच, लेकिन जानते हो ना रोगन क्या होता है? रोगन माने पेंट, रोगन माने पेंट। पेंट ना देखा है? ना देखा है तो मर जाओ पानी में डूब के। पेंट ना देखा है, ऐसा आदमी है रे। रोगन माने पेंट, क्या? पैंट नहीं, पेंट। हाँ ये वो सोच रहा है कुंदन पैंट बोले नहीं, पेंट। पता है हमारा निशाना थोड़े पर ज्यादा कहीं चल जाता है, कहीं पाकिस्तानी को ना वो हिंदुस्तानी है तो आगे देखो समझो। तो पेट पर, चाय पर, शीशा पर ये 1765 में पेट न भरा आके फिर से टैक्स लगा दो, फिर से टैक्स लगा दिया है। सुनो पहले, ग्रेट पिल्ले साहब का फिर से लगाओ, फिर से लगा दिया। देखो एक था आदमी, उसका नाम था सैमुअल एडम्स, नेता था अमेरिका का। कहा कि रे चोटा टैक्स लेगा सुनो पहले, प्रतिनिधित्व नहीं देगा तो टैक्स न देंगे। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या था? इसने नारा दिया, जैसे भारत में नारा दिया था ना महात्मा गांधी, भारत छोड़ो, करो या मरो, ठीक है, खाओ पियो, तो नारा है ना, यहाँ करिए खाए पिए नारा है, यहाँ करिए खाए पिए का तो नारा है, खाओ और पियो नारा है, करो मरो दिया है ना नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सदा हमारा नारा है ना। उसी तरह से सैमुअल एडम्स जो था अमेरिका का था, और उसने नारा दे दिया, क्या दिया? प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब अगर हमारा शासन नहीं चलेगा, हमारा हक नहीं दोगे, तो कर भी हम ना देंगे। कर माने टैक्स, टैक्स हम ना देंगे। हमको शासन दो, माने हमारा अधिकार दो, हमको प्रतिनिधित्व दो, हम टैक्स देंगे, और ना देगा तो ना देंगे। तो सुनना आगे, अगला है, ये तो पचमा हो गया। छठा, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। अब एक अमेरिका में बड़ी बड़ी लेखक था, बहुत सारा था, उस सब क्या करके लिख दिया। लेखक जानता है अभी के समय में देश को संभालना चाहे तो 1 मिनट में भारत देश संभल जाएगा, अब भारत सबसे बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन भारत में क्या है? हरामी सब है, कोची वाला लेखक है, प्रचारक, जैसे एनडीटीवी, आज तक, एबीपी, ये सब लगता है सरकार के खिलाफ बोलवे न करता है, लगता है कि सरकार एक मौसा है। जैसे मोदी जी हो गए, नीतीश कुमार हो गया, तेजस्वी यादव हो गया, लगता है सबका मौसा है, ये करे तेरे से बोलेगा, डरता है। और ऐसा तो बेचारा मनीष कश्यप था कि सरकार के विरुद्ध में लड़के जेल में चल गया, कि ऐसा बोलवे नहीं करता है। ये सब का किया लेखक अमेरिका वाला कि खूब लिखा दम भर, ठीक है, ब्रिटेन का सरकार ऐसे है, जनता को सताता है, मारता है, ये करता है, वो करता है, जिसके कारण से पूरे विदेश में, पूरे विश्व में ब्रिटेन का थूथू होने लगा। क्या होने लगा? थूथू समझता है ना? हाँ, बुराई होने लगा, ठीक है। तो एक कारण ये था, आग लगा दिया। एक जॉर्ज तृतीय निरंकुश था, जॉर्ज तृतीय नेता बना,
इंग्लैंड का शासक, इंग्लैंड का शासक बना जॉर्ज III। इतना बड़ा हरामी था, इतना बड़ा हरामी, मतलब कितना बड़ा होगा, 10-15 फीट मैंने बहुत बड़ा हरामी था, इतना बड़ा हरामी था कि निरंकुश था। निरंकुश का मतलब इस पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। अंकुश मैंने समझा है, रोक ठोक, कोई रोक ठोक नहीं, जो करेगा सो यही करेगा। एकदम मैंने जनता को प्रताड़ित करता था। तो एक कारण यह था कि जब ये जनता पर एकदम भयावह तरह से सुनो रे प्रताड़ना करना चालू किया तो जनता भड़क गया। जनता क्या हो गया, भड़क गया। तो एक कारण स्वतंत्र होने का ये भी था। अगला सबसे मस्त कारण था बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी। ये लड़की यहाँ तक हुआ, जनता सुतल था, उठता था, सुतता था, लेकिन एक को जब हुआ, इसका नाम था बोस्टन चाय पार्टी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया था, स्थापना हुआ था यहाँ पे। स्थापना होने के बाद यहाँ पे राज किया वही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिल गया 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में अधिकार मिला कि अमेरिका में जो चाय बिकेगा, अमेरिका में जो लोग चाय पिएंगे वो खाली ईस्ट इंडिया कंपनी वाला चाय पिएगा, दूसरा कंपनी का चाय नहीं पी सकता है। जैसे अभी यहाँ पे नियम लगा दिया जाए, यहाँ पे नियम लगा दिया जाए इंडिया में कि जो आप लोग कॉपी किताब खरीदेंगे केवल और केवल क्लासमेट के खरीदेंगे, इसके अलावे इंडिया में कोई कॉपी नहीं चलेगी, केवल क्लासमेट चलेगी। आप लोग आंदोलन करिएगा कि ना करिएगा, पक्का है। अब गरीब आदमी कैसे क्लासमेट का कॉपी खरीदेगा? क्लासमेट का कॉपी तो 10 पेज 20 पेज वाला रहता है, वो 25 रुपया 30 रुपया में देता है कि नहीं देता है? आंदोलन कर देगा, जिसके कारण से लोग वहां पे खफा हो गए, आंदोलन करने लगे कि खाली अमेरिका वाला चाय बिकेगा यहाँ इंडिया थी, इंग्लैंड का चाय बिकेगा अमेरिका में, और कोई कंपनी का नहीं खरीदेंगे। तो बोला कि ना, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय ही तुम पियोगे, दूसरे कंपनी का चाय नहीं पियोगे, यहाँ पे नहीं बिकेगा। आदमी खफा हो गया तो ओरे में से 10-20 को आदमी था अमेरिका के। कहा ऐसा बात है, तो इंग्लैंड में एगो बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है बोस्टन बंदरगाह। कौन बंदरगाह? बोस्टन बंदरगाह नाम है, इंग्लैंड में है। कहाँ में है? इंग्लैंड में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज पूरा भर लिया चाय, और भर के बोस्टन बंदरगाह पर अपना चाय ले जा रहा था, मैंने अमेरिका में पहुंचाने के लिए ले जा रहा था। वहां के 4-5 को आदमी अपना नकल बदला, अपना शकल बदला और सैनिक जैसा रूप धारण कर लिया। किसके जैसा? सैनिक जैसा। जैसे लगता है ना कि इंग्लैंड का सैनिक है, ठीक है, वैसा रूप धारण किया और बोस्टन बंदरगाह पर चल गया, गोली बंदूक ले गया, बोला हम तो सैनिक है। गया, देखा कि आया कुछ जहाज, जैसी आया जहाज, जितना चाय था सबको उठा के समुद्र में डाल दिया, सब पूरे के पूरे समुद्र में डाल दिया, टोटल चाय। अब तो ब्रिटिश सरकार को घाटा लग गया भाई, एक जहाज ट्रक पानी में डाल दोगे तो घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? घाटा लग गया। ब्रिटिश सरकार तिल मिला गया, कुछ हो गया, तिल मिला जाना, घुसा गया तो रोक लगा दिया कि आज के बाद जो है बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक चीजें बंद किया जाता है, और व्यापारिक चीज बोस्टन बंदरगाह पर बंद। बोस्टन बंदरगाह पर क्या हो गया? बंद हो गया। अब आजादी का रास्ता खुल गया। अमेरिका में अब सब लड़ने लगा, अब कोई नहीं डर रहा था, मारो एकदम सीधे कर दौड़ा दो, ठीक है। तो इसने क्या किया कि बोस्टन टी पार्टी में पूरा चाय समुद्र में बिक दिया। अमेरिका में चाय ईस्ट इंडिया कंपनी से आएगा, वो भी 1773 में इसका एक अधिकार मिल गया। अब उसके बाद 5 सितंबर 13 गो उपनिवेश का प्रतिनिधि था, माने मालिक 13 गो में सुनो, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, ये 13 गो उपनिवेश के शासक मिलके एगो मीटिंग किया, सम्मेलन। कुछ किया? सम्मेलन। कहा कि सम्मेलन करो और इसको किसी भी तरह से, किसको? इंग्लैंड को यहाँ से भगाओ। कहाँ से? अमेरिका से किसी भी तरह से इसको भगा दो, ठीक है। सम्मेलन किया, सम्मेलन हुआ 5 सितंबर 1774 में। सम्मेलन 13 उपनिवेश मिलके फिलाडेल्फिया में, फिलाडेल्फिया शहर है अमेरिका का, वहां पे सम्मेलन किया, ठीक है। उसके बाद
फिर से सम्मेलन किया। 4 जुलाई 1774 को फिर से यही सम्मेलन किया, बार-बार सम्मेलन किया। और 4 जुलाई को एक शासक था, उसको जो है सेनापति बना दिया। सुना होगा नाम, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका स्वतंत्र होने के बाद, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो जॉर्ज वाशिंगटन जो, इस पे कोई में बढ़ जाइए, इस पे भी है जगह, इस पे भी जगह है, जगह कमी है, बटे लग रहा है, जगह कमी है। जॉर्ज वाशिंगटन को राष्ट्रपति बनाया गया था, पता है? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति है जॉर्ज वाशिंगटन। सुनो पहले यहाँ, जॉर्ज वाशिंगटन को बना दिया सेनापति। जब दूसरा सम्मेलन किया तो जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति बन गया। कुछ बन गया सेनापति। 3 फरवरी 1773 में 83 में 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस में एगो संधि हुआ। अमेरिका तैयार हो गया, इंग्लैंड तैयार हो गया कि भैया तोहनी से हम ना जीत पाएंगे, जैसे तोहनी से हम ना जीत पाएंगे, ठीक है? देखो तोहनी से थोड़ी हम जीत पाएंगे, संभव नहीं है, ठीक है? इंग्लैंड कहा कि भैया तोहनी से हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसा है, अरे ऐसा है कि संधि कर लीजिए। संधि बने समझौता, संधि बने समझौता कर लीजिए। बट हम अपना बोरिया बिस्तर लेके इंग्लैंड चले जाएंगे, आप अपना संभालिए, ठीक है? तो क्या था? 3 फरवरी 1773 में 83 में पेरिस में एगो संधि हुआ। संधि में यह हुआ कि अमेरिका को आजाद किया जाता है। क्या किया जाता है? आजाद। अमेरिका जो है कब आजाद हुआ? 3 फरवरी 1773 में अमेरिका क्या हो गया? आजाद। अमेरिका क्या हो गया? अमेरिका को आजाद मिल गया। आजाद नहीं मिला? कितना बढ़िया से सब आजादी ले लिया, नहीं देखा, हुरते ले लिया। कोई इन्हें सहूर रहा है, कोई इन्हें सहूर रहा है, कोई इन्हें चाय उलट दे रहा है, कोई उन्हें मार रहा है, कोई इन्हें धार्मिक प्रताड़ना कर रहा है, कोई सैनिक में मार रहा है। हो गया इसका। 1787 ईस्वी में अमेरिका में विश्व का सबसे पहला संविधान का निर्माण हुआ, वो भी लिखित संविधान। कौन संविधान? लिखित। पूछता है कि पूरे विश्व में लिखित संविधान सर्वप्रथम किसका है? अमेरिका का है। किसका है? 1787 में संविधान का निर्माण हुआ अमेरिका में, और 1789 में क्या हो गया? लागू हो गया। अमेरिका स्वतंत्र हो गया, और अमेरिका में सबसे प्रथम क्या बना? संविधान। क्या बना? संविधान। संविधान एक ऐसा चीज है जिससे देश चलता है। अमेरिका चल पड़ा। अब तुम लोग कहते हो कि अमेरिका सबसे आगे क्या कहे है? अमेरिका अभी सबसे अमीर है ना? कहे अमीर है बताओ? इसलिए अमेरिका अमीर है क्योंकि अमेरिका पहले आजाद हुआ। जब पहले आजाद हुआ पहले अमीर रहेगा। आगे परिणाम क्या हुआ? तो इंग्लैंड का वो कीमती उपनिवेश हाथ से छूट गया। हाथ से क्या हो गया? अमेरिका बहुत कीमती था, इंग्लैंड को हो गया दिक्कत, उसके हाथ से कुछ हो गया, छूट गया। वहां पे मुक्त व्यापार होने लगा। अमेरिका में अब कोई भी व्यापार कर सकता था, वो भी स्वतंत्र हो गए। वो भी कुछ हो गए, स्वतंत्र हो गए। जॉर्ज तृतीय का शासन खत्म हो गया। जॉर्ज तृतीय का जो घमंड था वो टूट गया। जॉर्ज तृतीय हार गया। फ्रांस भी प्रभावित हुआ। फ्रांस में लड़ाई हुआ ना, फ्रांस से इंग्लैंड से लड़ाई हुआ ना, के वर्ष तक? 7 वर्ष तक। उसको क्या कहा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध। 1756 से 1763 तक हुआ था ना। तो फ्रांस भी उससे प्रभावित हुआ। किससे? इंग्लैंड से, ठीक है? आगे सुनो बोले, वहां पे राजनीतिक जब वहां पे पार्टियां बनने लगी तब पहले लोग को राजनीतिक में भाग नहीं मिलता था, लेकिन अब राजनीतिक में कुछ मिलने लगा भाग। बोला कि राजनीतिक में भाग ले सकता है। धर्मनिरपेक्षता, कोई भी धर्म को तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका गणतंत्र बन गया। अमेरिका क्या बन गया? गणतंत्र बना। व्यस्क मताधिकार नहीं मिला था, बस वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार नहीं था, वहां पे वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, ठीक है? अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है। अमेरिका का क्या होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं। याद रखिएगा। कोई पूछेगा अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन है? बोले क्या हम? बोला तू कैसे है? होवे न करता है तो हम ही न रहेंगे। बोल देना अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं होता, डायरेक्ट कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है? इंग्लैंड की हार का कारण क्या था? अच्छा बताओ, तो नहीं समझ में आया? इंग्लैंड का हार का क्या कारण क्या था? इंग्लैंड हारा, उसका कारण क्या था?
जिसके कारण से वो शासन नहीं कर पाता था। दूसरा कारण ये था कि इंग्लैंड में, सुनो पहले, इंग्लैंड में और समुद्र, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में वो समुद्र पड़ जाता था, कुछ पड़ता था समुद्र, जिसके कारण से जाने आने में भी दिक्कत था। दूसरा कारण, अमेरिका शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका में ऐसा थोड़ी है कि शक्ति नहीं था, अमेरिका के लोग खाना नहीं खाता था, उसको ताकत नहीं था, लेकिन ब्रिटेन सोचा कि इसे को तो इसी लपेट लेते, और यही नजरअंदाज किया, इसके कारण से उसको हारना पड़ा। ठीक है, उपनिवेशों में राष्ट्रपति, वहां के लोग जो थे, अमेरिका के जो लोग थे, स्वतंत्र होने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, मतलब राष्ट्रपति बहुत ज्यादा था देश के प्रति। किसके प्रति? देश के प्रति। ये कारण ये था, नेताओं के बीच में मतभेद, इंग्लैंड के जो नेता था उसके बीच में मतभेद था। कोई कहता था हम प्रधानमंत्री बनबो, कोई कहता था कि हम बनबो, कोई कहता था हम बनबो सेनापति, जिसके कारण से भी एगो कारण ये बन गया। ठीक है, कौन कौन शहर था? तो ये 13 शहर। कितना शहर? 13 गो शहर था, जिसपे जो है इंग्लैंड को कर लेता, कब्जा, को कर लेता कब्जा। अमेरिका स्वतंत्र हो गया। अब सोचो, अरे अमेरिका स्वतंत्र हो गया, अब इंग्लैंड का लड़ाई किससे चलेगा? दिमाग लगाओ तो देखते हैं कितना लोग दिमाग लगाता है। किससे चलेगा? फ्रांस से। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को हुरा कौन है? फ्रांस हुरा है ना, तब फ्रांस तो छोड़ेगा ना। फ्रांस जान गया, फ्रांस तो समझ गया है कि अरे तेरी के लड़ाई लड़ने के बाद तो आजादी मिल ही जाता है, भले 2-4 आदमी मरता है, उसे क्या दिक्कत है, मरने दो, आजादी तो मिल जाता है। अब फ्रांस लड़ेगा, फ्रांस आजादी लेगा। ठीक है, उसी तरह से इंडिया लड़ेगा, इंडिया भी आजादी लेगा। अब फ्रांस की आजादी करेगा। ठीक है, बाकी कल, अभी आप 15 मिनट लेट हो गया, चलिए आपको अमेरिका की आजादी दिला